सीमा अपने पूरे परिवार के साथ एक सोसाइटी में रहती थी। वो घर में सबकी लाडली थी और उसके सास ससुर भी उसका बहुत मान रखते थे। पर घर में उसे किसी से लगाव था तो वो था अपने देवर मोहन से। मोहन भी अपनी भाभी को अपनी बहुत अच्छी दोस्त मानता था और उन दोनों का आपस में बहुत अच्छा रिश्ता था। एक दिन मोहन अपनी भाभी से कहता है, अरे भाभी, मुझे ना आज बहुत डर लग रहा है क्योंकि आज मेरा ऑफिस का पहला दिन है ना। इसमें घबराने वाली कौन सी बात है, बस तुम अपने आप पर पूरा भरोसा रखो और मन लगाकर अपना काम करो। थैंक्स भाभी, आपकी एडवाइस हर बार मेरे काम आती है। आप दुनिया की सबसे बेस्ट भाभी हो। अच्छा मस्का बाद में लगाओ, ऑफिस के लिए देर हो रही है ना। अब जाओ, मैंने तुम्हारा टिफिन तुम्हारे बैग में रख दिया है, समय से खाना खा लेना, ठीक है। रात को मोहन खुशी खुशी अपने घर आता है और सबसे पहले अपनी भाभी के पास आकर कहता है, अरे मेरी सुपरस्टार भाभी, देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे अभी तो सैलरी भी नहीं आई है और तुमने अभी से इतना सारा खर्चा करना शुरू कर दिया। अरे क्या भाभी, आप भी माँ की तरह लेक्चर देने लगी। पहले जरा खोल कर तो देखो आपके लिए मैं गिफ्ट में क्या लेकर आया हूँ। सीमा जैसी गिफ्ट खोलती है तो उसमें एक बहुत ही सुंदर साड़ी होती है, जिसे देखकर वो कहती है, अरे वाह मोहन, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है, पर ये किस लिए है। अरे भाभी, आज मैं तुमको क्या बताऊं। आज मेरा पहला ऑफिस का दिन इतना अच्छा गया कि कुछ पूछो ही ना, और ये सब तुम्हारी एडवाइस का काम है। अच्छा, तो फिर तो मुंह मीठा कर लो। मैंने तुम्हारे ऑफिस के पहले दिन की खुशी में तुम्हारी पसंद का सूजी का हलवा बनाया है। अरे वाह भाभी वाह, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। तभी वहाँ सीमा के सास ससुर आ जाते हैं। तब सीमा की सास कहती है, अरे तुम देवर भाभी का रिश्ता बस ऐसे ही बना रहे। अरे माँ, हम देवर भाभी का रिश्ता ऐसा ही रहेगा, ये भी कोई कहने की बात है क्या। हाँ बेटा, पर आगे तेरी बीवी आएगी, पता नहीं वो कैसी होगी, आगे का किसने सोचा होता है। अरे माँ, वो चाहे जैसी भी हो, लेकिन मेरी भाभी मेरे लिए सबसे बढ़कर है और वो हमेशा मेरे से बढ़कर ही रहेंगी। सास ससुर एक दूसरे की तरफ देखकर खुश हो जाते हैं। एक दिन सीमा रसोई में खाना बना रही थी, तभी वहाँ मोहन आ जाता है और कहता है, अरे भाभी, आप ये सब छोड़ो और मेरे साथ आओ, मुझे आपको कुछ बताना है। अरे हाँ, पर काम खत्म करके आती हूँ ना। अरे नहीं भाभी, चलो ना जरा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ओहो मोहन, ऐसी भी क्या बात हो गई जो तुम्हें 10 मिनट का भी समय नहीं है, चलो बताओ। मोहन बात बताते हुए हिचकिचा रहा होता है। अरे मोहन, अब बताओ ना, अपनी भाभी से क्या शर्म, चलो जल्दी से बताओ। अरे भाभी, वो जहाँ मैं काम करता हूँ ना, वहाँ पर एक लड़की है और मैं उसे पसंद करता हूँ। दरअसल हम 4-5 महीने से एक दूसरे को जानते हैं। इस बात को 4 महीने हो गए और तुम मुझे अब बता रहे हो। लेकिन भाभी, हम पहले इतने सीरियस नहीं थे ना, लेकिन अब हम बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं। लव मैरिज है, इसलिए माँ बापूजी तो मानेंगे नहीं, तो जरा आप कुछ कर सकती हो, बस कैसे भी करके हम दोनों की शादी करवा दो प्लीज भाभी, प्लीज। मोहन, ये तो बहुत बड़ी बात है, मुझे जरा सोचने दो। अरे हाँ भाभी, आप अच्छे से बैठकर सोच लो, आपको जितना समय चाहिए उतना ले लो, बस हम दोनों की शादी करवा दो कैसे भी करके। कुछ देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक उपाय आता है और वो अपने सास ससुर के पास जाकर कहती है, मम्मी जी, हमारे मोहन के लिए एक रिश्ता आया है और लड़की से तो मैं मिली भी हूँ, वो बहुत अच्छी है, आप लोग भी अगर उससे मिल लेते तो। रिश्ता? पर बहू, अभी हमारा रोहन शादी करना चाहता भी है या नहीं? मम्मी जी, मैंने मोहन से बात की थी, वो कह रहा था कि अगर घर वालों को लड़की पसंद है तो मुझे शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा ठीक है बहू, हम इस रविवार को लड़की देखने चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है बहू, फिर चलते हैं। सीमा जल्दी से मोहन के पास आती है और उसे ये खुशखबरी देती है। अरे वाह भाभी, सच में आपने तो कमाल ही कर दिया। मुझे तो इतना टेंशन हो रहा था कि आपको क्या ही बताऊं। ओफो देवर जी, अभी ज्यादा खुश मत हो, बस तुम पहले उस संगीता से कह दो कि वो अपने परिवार वालों से बात कर ले। अरे उसके परिवार वाले तो कब से तैयार है भाभी, और यहाँ पर आपने ही मम्मी पापा से बात कर ली तो अब वो भी मान गए। थैंक यू सो मच भाभी। अरे मोहन, अभी तुम इतने भी बड़े नहीं हुए हो कि तुम्हें अपनी भाभी को थैंक्स कहना पड़े। उसके बाद अगले दिन दोनों परिवारों की रजामंदी से उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद मोहन अपनी पत्नी से कहता है, अरे संगीता, अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो तुम भाभी से बोल देना, वो तुम्हारी हर तकलीफ का उपाय ढूंढकर तुम्हें दे देंगी। अरे जब देखो तब अपनी भाभी की रेट लगाए रहते हो। अरे अब तुम्हारी भाभी मेरी जेठानी हो गई हैं, इसलिए अब मुझे अपने हिसाब से चलने दो। अरे इसे क्या हो गया? वहीं दूसरी तरफ सीमा सबके लिए आलू के पराठे बना रही होती है कि तभी संगीता वहां आ जाती है और वो उससे कहती है, दीदी ये आप क्या कर रही हैं? आप मोहन के लिए इतना ऑयली खाना बनाती हैं, उसके टिफिन में भी इतना ऑयली खाना होता था। ओ माय गॉड। अरे पर संगीता, उसे मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। होगा दीदी, लेकिन अब मैं आ गई हूँ और मोहन जी मेरे पति हैं, उनका ख्याल मैं रख सकती हूँ। अब तुम्हें तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे संगीता, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ये मुझसे किस तरह से बात कर रही हो? आखिर में मैं तुम्हारी बड़ी बहन के समान हूँ। नहीं, मेरी कोई बहन नहीं है और मुझे किसी के साथ नहीं रहना। मैं अभी जाकर मोहन से बात करती हूँ और इस घर का बंटवारा करवाती हूँ। पता नहीं तुमने मोहन के ऊपर कौन सा जादू कर दिया है जिससे वो हर समय तुम्हारी ही तारीफ करता रहता है। फिर उसके बाद संगीता गुस्से में मोहन के पास आती है और उसे अपनी जेठानी के खिलाफ भड़काने लगती है, उसके कान भरने लगती है, जिससे वो भी संगीता की बातों में आ जाता है और घर का बंटवारा कर लेता है। साथ ही रसोई का भी बंटवारा कर लेते हैं। फिर दोनों अलग अलग खाना बनाती हैं और दोनों अपने अपने पतियों के साथ अलग अलग ही रहने लगती हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।